जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र पर धांधली का आरोप। रसूलपुराबाद ग्राम पंचायत की कटारमल गांव की है घटना। ग्रामीणों का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर भ्रष्टाचार चरम पर है। ग्रामीणों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में राशन और पुष्टाहार के वितरण में गंभीर अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। इस मुद्दे को कटारमल के निवासियों द्वारा जोर शोर से उठाया जा रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। कटारमल से मेंबर अजय काम्बोज द्वारा यह मुद्दा नेताजी सुभाष युवा दल के समक्ष रखा गया। युवा दल द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे प्रधानपति रईस अहमद के सामने रखा। प्रधानपति रईस द्वारा जब इस मामले के निपटारे के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री न आने के बहाने बनाने लगी। 2 घंटे इंतजार कराने के बाद वे बिना रजिस्टर के मीटिंग में पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने अभी तक अगस्त माह का पुष्टाहार भी नहीं बांटा है। जब उनसे रजिस्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी मैडम ने मना किया हुआ है किसी को भी रजिस्टर दिखाने के लिए। जब इस बारे में सुपरवाइजर रीता देवी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुष्टाहार जारी होने के 1 सप्ताह के भीतर बांटने का नियम है। ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की जांच की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार यह भ्रष्टाचार काफी लंबे समय से होता आ रहा है। जो है वो उनके बेटे लेके गए, ठीक है। मैं फोन ना करती तुम्हें जब तक बढ़ रहा है तो तुम मेरी गलती बता सकते। एक मिनट मेरी बात रुक जाओ, पहले सुन लो। अभी मेरे पास 5-6 लाभार्थी बचे हुए हैं। एक बची हुई है, एक से 2 आई, एक ये ठीक है जो दादा वो आया है, ठीक है। और एक उनका और एक अरे एक मिनट अजय बैठ जाएगा। छोटी वाली जब वो लेना आएगी एक बात सुनो, गाना प्रधान एक बात सुनो। इसके पति को मैंने कहा था कि अपना राशन ले जाओ, ना कहा हो तो बात अलग है। तो ये बोला कि अरे कहाँ आना, ठीक है। अब मान ले कि मैं अरे भैया तेरे आदमी से कहा, इसने भी नहीं कहा था। तो इसमें हमने तो आए नहीं है सितंबर में। एक मिनट और बात आपकी सही है। हाँ, अगस्त में राशन आया, जब सब में बढ़ गया तो हम ही तो 3 लोग मेरी बात महीना हो गया। भैया मेरी बात सुनो, अगस्त में आया था अगस्त का सितंबर, आज तारीख क्या है? सितंबर है। सितंबर 15 तारीख 16 सितंबर है। आप एक सरकारी ऑफिसर है, आप उनसे अबे तबे से बात कर रही, आप उनसे तभी से बात, आपने कहा 13 ये तो दो बार क्या हुआ, कभी दबिएगा मैंने दे दिया और फोटो खींच दिया और बता दिया सरकार को भी हम दे रहे हैं। वो भी सर जब आवाज उठने लगी है आवाज उठने लगी है, उससे पहले कुछ भी नहीं हो रहा, सिग्नेचर करवा दिया बस। जब से आप आए हो बहन को ये जिस दिन से आप आए हो मिला है हमारे बच्चे ले आते हैं अपना किसी को मैंने अपने बाहर के अलावा किसी को रजिस्टर करवाने की आप मुझे मैडम एक मिनट आप रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ।
आपने कहा कि आप अपने विभाग के अलावा किसी को रजिस्टर नहीं दिखाएंगे, ठीक है, हम एग्री करते हैं। हमारी पंचायत में 6 समितियाँ हैं। 6 समितियों में से एक समिति वो भी है जो ये पुष्टाहार वितरण की जिम्मेदारी को देखती है, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो किस चीज़ को मना नहीं कर सकती कि आप कमेटी को रजिस्टर नहीं दिखाएंगे। दिखा सकती और ना मैं प्रधान जी को दिखा सकती, तो मेरी उनको दिखा सकती, लेकिन मैं ना आगे दिखा सकती, ना मैं किसी पत्रकार को दिखा सकती। अगर ना है तो बात है, जिनके अभी जो मैं बांट रही हूँ, जिनके नहीं है नहीं है, जिनके हैं। अच्छा, आप पुष्टाहार कितने समय से बांट रही हैं? तुम ये बता दो, तुम अथॉरिटी बता दो, तुम हो कौन ये बता दो पहले। प्रधान जी आप बताएंगे? मैं अपने आप से बता दूं। प्रधान जी आप क्यों नहीं बोलते? और एक बात और सुन लो, अब मैं खड़ी होकर कह रही हूँ, सबसे कह दे कि हाँ मिलता है, चाहे एक बार मिला चाहे 2 बार मिला, तुम झूठ बोल रहे कि नहीं मिला। क्यों भाई साहब? आप सुन लो हमारी बात प्रधान जी, जब भी ये मीटिंग हुआ खुली तो आप लाओगे उनको, मैडम को, बिल्कुल उनसे बात होगी। कोई प्रॉब्लम आई मेरे साथ भी होना चाहिए था, मेरे भी लाभार्थी होने चाहिए थे, ठीक है। आपके कहने से मैं आ गई, आपने नहीं तो मैं। इसमें दाल आप कितना देती हैं और बताओ कितनी मिले तुम्हें, ये बताएंगे? नहीं, ये बाद में बताएंगे, पहले आप बताएंगे गवर्नमेंट की तरफ से कितनी मिलती? 1 किलो दाल मिलती गर्भवती, 1 kg 1 किलो मिलती है जो 6 महीने से 3 वर्ष का बच्चा है, 3 से 6 1 किलो मिलती है धात्री, ठीक। बस। तो पौना किलो मिला है। अरे पौने किलो में क्यों मिला? वही ना, अभी सबके विचार लिए जाएंगे। तुम्हें पैकेट दिए थे? दिए थे पैकेट। तो जब तू दाल लेकर आई थी ना, इकबाल लेकर आया मेरे पास, इकबाल के साइन भी हैं। पैकेट दिए थे दाल के, तुझे नहीं दिए थे? और इसे जो दिए थे, जब ये लेने गई थी ना जुलाई में, उस टाइम 1 किलो ही दाल बट रही थी। उसके बाद पोषाहार कम हुआ है और 1.5 किलो गेहूं है और 1 किलो चावल है। और ये आप डाल सकते हैं लिख के। मैं अभी आपने बोला कि ये मेरा परिवार है, हाँ, ये मेरा परिवार है। बाकी सारे गांव परिवार में आपने फोन भी कर दिया, माल भी दे दिया, सबके यहाँ पहुँच गया। क्या हम ही पूरे थे, दुश्मन थे आपके? नहीं थे। अरे मैडम, हमारी बात का जवाब दे जाओ। चलो आगे हम किसी को शिकायत है नहीं। अब आंगनवाड़ी में तो हमें यही समस्या है कि हमें अपने बच्चों का राशन नहीं मिल रहा, जो हमारा अधिकार है वो नहीं मिल रहा। हमें अपने बच्चों के प्रति, गर्भवती महिला को अपना राशन नहीं मिल रहा। कब से और ये दिक्कत ये तो हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, एक बार भी नहीं मिला हमें राशन। नाम तिलक राज है, मैं ग्राम कटारमल का रहने वाला हूँ। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या इसे कह सकते हैं, आंगनवाड़ी की समस्या हो रही है। और इसमें सबसे जो बड़ी समस्या है कि जो हमारा सरकार की तरफ से राशन आता है बच्चों का, छोटे बच्चों का, तो उसका पता ही नहीं चलता है। और अगर पता नहीं चलता है तो हम आंगनवाड़ी केंद्र जाते हैं, तो वहाँ आंगनवाड़ी जो मैडम है उनसे पता करते हैं, तो वो कहती है तुम्हारा फ़ोन नहीं लगता। चलो जी, मान लिया फ़ोन नहीं लगता है, तो हम उनको कहते हैं कि अनाउंसमेंट करा दो गुरुद्वारा में, लेकिन उन्होंने आज तक अनाउंसमेंट नहीं कराया है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर एक को मिलता है तो दूसरा रह जाता है, दूसरे को मिलता है तीसरा रह जाता है, कभी मिलता है कभी मिलता ही नहीं है। अगर उनसे कहते हैं कि भाई मिलता क्यों नहीं, तो कहते हैं भैया जो आया मैंने बांट दिया, अब इसके अलावा अगले महीने आना पता करना। और दूसरी बात ये है कि जो भी कुछ आता है सरकार से वो उसके घर पे होता है, आंगनवाड़ी केंद्र में मैंने तो आज तक नहीं देखा। और ये भी नहीं पता चलता कि बटना क्या है। मैं कालूराम कटारमल भूत पंचायत सदस्य। मेरी यही समस्या है कि ये जो आंगनवाड़ी है सुधा जी, इन्होंने साल भर में मेरे हिसाब से जो मेरे सामने बात आई कि एक आध बार भले ही राशन दिया बच्चों को, नहीं तो राशन नहीं बांटती। कभी कहती कि तुम्हारा फोन नहीं लगता, अगर घर में जाते हैं तो वो बट गया, ऐसी बातें ये करती रहती है। इसलिए हमारी जो समस्या है कि ये जब राशन आए तो केंद्र पे बैठे और लिस्ट लगाए कि कितना राशन आया है और किसके लिए आया है और कितने बच्चों का है, तब तो हमें गांव वालों को पूरी जानकारी मिली। ऐसा ये करती नहीं। आइंदा हमारी तो यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि ये लिस्ट लगाए और राशन बांटे।
प्रधानपति सहमत वार्ड मेंबर, और आज यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, मुझे भी बुलाया गया था। और जो सीमा सुधा है इनका नाम जी, सुधा आंगनवाड़ी है, उनकी कुछ शिकायत पाई गई और कुछ जितनी शिकायत करते हो कि जो सही टाइम पे नहीं बांट रही हैं, वो उन्हें कहा गया बांटने के लिए, और रजिस्टर अपने साथ नहीं लेकर आई थी। मतलब कुल मिला के अपने मतलब कृत्यों को छिपा रही थी। हाँ, ठीक।